हेलो राम राम जी, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका एक नए डे और एक प्यारे जैसे ब्लॉग के साथ। आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग टाइम 9 बजे से। इस टाइम मैंने अपने सारे घर के काम निपटा लिए हैं और मैं और मेरे हस्बैंड जी जा रहे हैं कैंटीन का सामान लेने। और यहाँ पर चल रहा था कुछ एक हमारा हंसी मजाक, वही हंस रहे थे हस्बैंड जी। और कैंटीन का सामान लेना बहुत ही ज़रूरी है। हम निकल रहे हैं गांव के लिए, ना जाने वहाँ कितना टाइम लगेगा। और ये जो रहता है, खासकर मैं बोलूँ शैम्पू, सर्फ, ऑयल जो बालों में लगाने वाला हो गया, जो क्रीम होते हैं मॉइस्चराइजर वगैरह जितने भी हो गए, हार्पिक, ये यहाँ पर बहुत अच्छे प्राइस पर मिलता है। तो बस इसी का वेट भी कर रहे थे, क्योंकि जो लास्ट डेटें होती हैं साल की 30 और 31, वैसे पूरी कैंटीनें बंद होती हैं, उनमें काम होता है, तो हमें सामान इसी कारण नहीं मिला। तो आज हमने सोचा चलिए सामान ले लेते हैं कैंटीन का और जल्दी जल्दी घर पे निकलना है। घर में कुछ एक हमने काम लगाए हैं, तो आधा ध्यान तो हमारा गांव में है, पर जरूरी काम भी हमें निपटाने थे। बीच में हमें दिसंबर 30-31 ऐसा आ गया कि कोई भी काम हमारे मार्केट के कंप्लीट नहीं हुए, इसी वजह से हमें थोड़ा वेट करना पड़ा। और आज हमें कैंटीन का सामान मिल चुका है। मोस्टली जो हमने सोचा था सारा कुछ मिल चुका है, सब कुछ हमने ले लिया है और इसको डालेंगे डिग्गी में। फटाफट मैंने घर के भी काम निपटाए थे, मेरे को और भी कुछ एक काम करने हैं, गांव के लिए सामान लेकर जाना है। जैसा कि हमने आपको बताया, वहाँ भी हम कुछ एक फंक्शन करेंगे रिटायरमेंट का, सिर्फ हमने यहाँ ही किया है, तो गांव में भी जाकर करेंगे। वो तैयारियां हैं, वो सामान खरीदने होते हैं कुछ एक, वो भी हमें मार्केट में लेने हैं। जल्दी जल्दी से हमने सामान भरवा लिया था। कैंटीन में भी अच्छा खासा रश था, क्योंकि 2-3 दिन कैंटीन बंद थी इसी कारण। तो यहाँ पर सामान लिया और इसके बाद निकलेंगे हम और सामान लेने के लिए। मार्केट में लिया था जिसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। और इस टाइम हम अपने घर के लिए निकल रहे हैं। और मौसम आप देख सकते हैं कैसा मौसम है, बिल्कुल बंद मौसम है, ना तो बारिश और धुंध भी नहीं बोलूंगी, कोहरा है। कोहरा होता है ना जैसे हाथों की उंगलियों में लगता है, वैसे वाला कोहरा है यहाँ पर। और इस टाइम मैं ना ये आपको दिखा रही हूँ रिंग। एक बहन ने मेरे को बोला था कि आप नज़दीक से इस रिंग को दिखाना, आपकी रिंग बहुत अच्छी लगती है। और डियर ये चांदी सिल्वर की रिंग है, ये हमारे जो सुनियार हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट में, मैंने उनसे ही ये ली हुई है। बहुत सालों से आप देख सकते हैं, ऐसे लग रहा है गंदी गंदी भी लग रही होगी आपको ऊपर से। मेरे को याद भी नहीं है मैंने कब ली हुई है, ये पता नहीं कितने साल हो गए। अगर मैं बोलूँ तो 9-10 साल तो हो ही गए होंगे अंदाजे से। तो ये रिंग जो है मेरी चांदी की है। अच्छा, यहाँ पर आते ही मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया है। लेट हो चुके थे, मार्केट से आते आते सामान पूरा डिग्गी भर दी थी अभी ही, और बाकी का तो पैक होना है गांव में जाने के लिए। और यहाँ पर आते मैंने टमाटर प्याज कट किए, तड़का लगाया, दूली मुग्गी बन रही है। पिछले ब्लॉग में भी, उससे पिछले में आपने देखा होगा कि दूली मुग्गी बनाई, और अभी फिर से दूली मुग्गी बन रही है मेरा। बस जल्दबाजी में यही बनने वाली दाल है, सीधा ट्रैक्टर तड़का लगाओ और जल्दी जल्दी से 15 मिनट में दाल दूली मुग्गी की रेडी। चावल रख दिए हैं एक कुकर में, एक में दाल को तड़का लगा दिया है, और एक साइड यहाँ पर मैंने सैलेड कट करना शुरू कर दिया है। बच्चों को भी मैंने बोला चलिए खाना, वैसे बच्चों ने बोला मम्मा हम दूली मुग्गी बना देते हैं। दूली मुग्गी का ऐसा होता है ना, ये नीचे गिर जाती है अगर इसका कोई ध्यान न दे, और या तो ज़्यादा टाइम के लिए रख दें तो एक ना ये कड़ी टाइप ही बन जाती है। मैंने बोला बेटा आधा घंटा लगेगा, मैं बना लूँगी आ करके। तो क्योंकि बच्चों को आजकल छुट्टी है, बच्चे भी घर में ही थे। तो चलिए यहाँ पर लग गई हैं मेरी प्लेटें और हम अपना लंच इंजॉय करेंगे। इसी के साथ साथ ही बर्तन भी क्लीन करने हैं, और इसी के साथ ही हमें निकला है गाँव, अपने गाँव निकला है चंबा डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो सर्दियों के हैं तो पैकिंग तो ये समझिए कि अच्छी खासी होने वाली है।
अगर हम 2-3 जैकेटें डालेंगे तो एक बैग तो भर जाएगा। इस टाइम मैं आपसे मिल रही हूँ, इवनिंग टाइम है, कोई 5-6 बजे के करीब। मैंने इससे पहले 2-3 बैग पैक कर दिए हैं कपड़ों के, और बच्चे बारी बारी डी में नीचे रखने जा रहे हैं। बाकी बस लास्ट मेरे ये बचे थे अपने कपड़े जो जिनको मैं पैक कर रही हूँ। शालें हो गई, कोटियाँ, मोटे कपड़े, पता नहीं कितने बैग भर गए, और फंक्शन भी है, ऊपर से कुछ एक जरूरी सामान भी। अभी ही हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि गाड़ी में नीचे बैठने तक की जगह नहीं है, पूरी गाड़ी भर गई है, पर करे क्या, ये भी हमारी मजबूरी है। कुछ एक हमने बर्तन भी लिए, वो भी घर लेकर जा रहे हैं, वो भी भर दिए हैं। अर्ली मॉर्निंग हमें निकलना है, इतने दूर का सफ़र है, ऊपर से धुंध कोहरा होता है, तो इसमें गाड़ियाँ भी थोड़ी स्लो चलती है। तो मैंने रात को ये सारी पैकिंग कर दी, सुबह 4:30 बजे की जगी हूँ, और अभी तक मेरी पैकिंग ही चल रही है, सामान ही इकट्ठा हो रहा है। आज का डे मेरा बहुत ही भाग दौड़ वाला था, सुबह से लगी पड़ी हूँ, अभी रात हो ही गई है, पर ये काम तो बहुत ही ज़रूरी है। वहाँ पहुँच गए तो फिर आपको पता, गांव में इतनी फैसिलिटी होती नहीं है, चीज़ का मिलना जो है होता नहीं है। अभी मैं आपसे मिल रही हूँ मॉर्निंग टाइम। अगर मैं टाइम की बात बताऊँ तो यही रहा होगा 6:30 या 7 बजे के करीब। रात के जितने भी बर्तन धुले थे उनको मैं अरेंज कर रही हूँ, सूख गए हैं बर्तन। और एक साइड मैंने दूध में चाय पत्ती डाल दी है, एक प्रकार की चाय ये समझो मैं बना रही हूँ। पूरे बर्तन मैंने रात को धुल दिए थे, बेलन, चकल, परात, तवा वगैरह, और इनको मैं अरेंज करके रखी हूँ, क्योंकि वापस आते हैं ना तो इनके ऊपर फंगस लग जाती है। पूरे बर्तन मैंने अरेंज कर दिए, और यहाँ पर बन गई है मेरी दूध वाली चाय। कप में डाल रही हूँ, 3 कप ही लगाए हैं मैंने। बच्चे रंजी ही करेंगे ब्रेकफास्ट, साथ में ले आए हैं ब्रेड। मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूँगी, मेरी कंडीशन ख़राब हो जाती है, मतलब मेरे को बहुत ही गाड़ी में उल्टियाँ लगती हैं, तो मैं नहीं खाती हूँ ब्रेकफास्ट, बिल्कुल भी खाली पेट ही जाती हूँ मैं। तो इन्हें फटाफट लगा दिए थे। वैसे हमने सोचा था कि ब्रेकफास्ट हम पठानकोट जाकर करेंगे, पर बिल्कुल भी नींद नहीं खुली। पिछले कल का दिन इतना बिजी रहा कि पूछिए मत, दिन भर थक गए थे, और रात को ना जब ज़्यादा थकान हो तो नींद भी लेट आई थी, और जब नींद पड़ी तो सुबह नींद नहीं जागी। कल का वैसे मैंने ब्लॉग ना आधा बीच में ही बताया, क्योंकि जहाँ जहाँ मेरे को लग रहा था मैं कैमरा फिट करूँ वहाँ थोड़ा थोड़ा कर रही थी, क्योंकि इतनी जल्दबाजी में ना हर एक जगह कैमरा लगाना इम्पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पर जो मेरे प्लांट हैं गैलरी में बाहर, उनको भी अंदर शिफ्ट कर दिया है, जितने भी प्लांट हैं, क्योंकि आगे अभी 15-20 दिन के लिए अच्छी खासी चंडीगढ़ में धुंध होगी, तो धुंध से ये सारे प्लांट खराब हो जाते हैं। इसके बाद डोर वगैरह बंद किए और हम निकलेंगे अपने गांव के लिए। तो चलिए जी, बच्चे जा चुके हैं अभी गाड़ी में नीचे, हस्बैंड जी भी चले गए हैं। सारा सामान रात को वैसे हमने डिक्की में डाल दिया था, थोड़ा बहुत बचा था वो अभी लेकर गए, और टाइम आप देख सकते हैं 8:30 हो चुके हैं। जैसा कि हमने सोचा था कि अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे, जो हो नहीं पाया। और चलिए चलते हैं, धुंध है आज हल्की हल्की, और धुंध में थोड़ा गाड़ी स्लो भी चलती है। और जीरकपुर से चंबा का सफ़र जो है शुरू करते हैं। मेन डोर मैं बंद करती हूँ, सारा कुछ अभी क्लोज कर दिया है। नेक्स्ट मिलते हैं आपको गाड़ी में। और दूसरी बात, नेक्स्ट व्लॉग जो आपको गांव के पसंद आते हैं वही देखने को मिलेंगे आगे। चुन्नी मेरी पता नहीं, मैंने बच्चों को भी पूछा, हस्बैंड जी को भी, कहाँ चली गई। मैंने निकाल कर रखी थी इस सूट की, तो वो बैग के बीच में चली गई, वो डिग्गी में सारे बैग इन्होंने डाल दिए हैं। नेक्स्ट ढूंढते हैं, मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो ठीक, तो भी ठीक ही है।
गाड़ी में आप पीछे देख रहे होंगे, एक साइड मेरा छोटा बेटा, एक साइड बड़ा, और बीच में भी पीछे सामान रखा हुआ है। डिग्गी तो भरी हुई है पर गाड़ी भी पूरी भरी लदी पड़ी, ऐसा सामान हो गया था। और रह भी गया कुछ एक सामान, हमने पिलो वगैरह लिए थे, कुछ एक बर्तन वो छूट गए, वैसे कुछ एक तो डाल लिए पर फिर भी छूट गया कुछ एक सामान। और यहाँ पर रास्ते में मोहाली से आगे जाते जाते रास्ते में बहुत सारे किन्नू होते हैं। इस सीजन में ढेर लगे पड़े होते हैं, हर एक 2 मिनट बाद आपको ये ढेर मिलेगा। वहां पर ले लिए हमने, अच्छे प्राइस में मिलते हैं। इस टाइम हम आ चुके हैं जलंधर से आगे और गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी है। सामने दिखी हमें गुड़ की भट्टी, तो गुड़ ले लेते हैं यहाँ पर ताज़ा ताज़ा। चलिए देखते हैं। जब घर जाते हैं तो यहाँ पर गुड़ जरूर लेते हैं, घर से वापस आते हैं जो भी मतलब तो भी लेते हैं। यहाँ पर बढ़िया गुड़ मिलता है। और कुछ एक मूंगफली सौंफ वाला भी था, ये भी लिया हमने। और साथ में शक्कर भी लेनी थी पर यहाँ पर शक्कर नहीं मिली हमें, सिर्फ गुड़ ही गुड़ लिया। अच्छा होता है और सर्दियों में हेल्थ के लिए तो बहुत ही बेस्ट होता है गुड़। तो हम गुड़ अच्छा खासा खाते हैं, ऐसे भी खाते हैं और जैसे मीठे चावल बनाने के लिए यूज कर लेंगे। शक्कर का हम चाय बना लेंगे, पर शक्कर हमें यहाँ पर नहीं मिली। और इस टाइम हम लंच कर रहे हैं पठानकोट से आगे जाते टाइम, दुनेरा से पीछे और पठानकोट से आगे अपने चंबा हाईवे पर निकल गए थे। और रास्ते में एक छोटा सा होटल पड़ता है, आते जाते हम यहाँ पर ही खाना खाते हैं। सिंपल थाली मिलती है, बेस्ट थाली मिलती है, बेस्ट प्राइस में। देसी खाना, चावल रोटी कड़ी सब्जी वगैरह बढ़िया खाना देते हैं। तो हम चारों ने यहाँ पर लंच किया था। टाइम तो मेरे को लगता अच्छा खासा हो ही गया था, 2-3 बजे के करीब का टाइम हो चुका था। मैंने भी यहाँ पर खाना खा लिया और इसके बाद हम मिल रहे हैं सीधे से घर अपने गांव। यहाँ गाड़ी लगा दी है अपने घर के सामने, हमारी गाड़ी जो है अपने घर के सामने ही लगती है। सड़क हमारे घर के साथ ही है। जिन्होंने मेरे पीछे गांव के व्लॉग देखे हैं उन सभी को पता है। तो यहाँ पर हम गाड़ी खाली कर रहे हैं, मतलब सामान ढो रहे हैं। बच्चे भी थे और गांव के, तो उन्होंने भी हेल्प करवा दी। और ये सामने दिख रहा है मेरा घर, गेट के सामने यहाँ पर बच्चे सामान लेकर जा रहे हैं। तो चलिए जी, यहाँ एंट्री हो चुकी है मेरे गांव वाले घर में। जो आप पूछते थे कि आपके हस्बैंड कहाँ चले गए, तो आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पर कितना करवा दिया है। यहाँ पर पेंट का काम करवाया, कुछ एक फर्नीचर का भी था, लकड़ी का थोड़ी टूट फूट हुई होती है रिपेयरिंग घर की, वो भी करवाई। और यहाँ पर किचन में आप देख सकते हैं इतना बिखेरा पड़ा हुआ है। इसको करूँगी मैं क्लोज, पर कंडीशन मेरी खराब है, मेरे को चक्कर आ, इतनी उल्टियां हुई रास्ते में मेरे को। और घर में आप देख सकते हैं यहाँ पर पेंट वगैरह होता है तो कैसी तहस नहस होती है घर में पूरी। मैं आपको यही दिखा रही हूँ। इसको क्लोज करेंगे पर धीरे धीरे होगा, अभी तो फिलहाल थकान हुई है। जो मैं खाने पीने का सामान लाई थी उसको मैं पूरा थोड़ा अरेंज करूंगी, क्योंकि पन्नी में पड़ा हुआ है पूरा सामान। पीछे आप देख सकते हैं प्रिंस आटा गूंद रहा है और हस्बैंड जी ने कुकर में दाल रख दी है। सारी फैमिली अभी इकट्ठा ही लगे हैं काम करने में। मेरी कंडीशन खराब थी, मेरे को ऐसा लग रहा था मैं डायरेक्ट सो जाऊं, सो भी नहीं सकती थी क्योंकि पेंट वाले जो है ना अभी लगे हुए हैं मिस्त्री हमारे घर में 3, तो वो यहाँ ही रहते हैं, वो लगे हुए हैं। तो आपको पता पेंट का जब काम होता है तो अच्छा खासा अंदर बिखेरा होता है। तो सोने तक हमें बेड नहीं है, पहले वो भी हमें तैयार करने हैं। पर मैंने सोचा पहले पीने का निपटा लें। जितना भी फ्रूट सब्जियां हम लाए हैं इनको मैंने निकाल करके टोकरी में अरेंज किया। और साथ साथ में मैं पूरा बाकी का सामान तो देखेंगे कल, पर सिर्फ खाने पीने वाला जो हम रास्ते से लाए थे ऐसे ही चलते चलते, तो यहाँ पर जो है बस यही निपटाया जल्दी जल्दी से। और
जो हमारे यहाँ पर पेंटर लगे हुए हैं रात को यहीं ठहरते हैं क्योंकि वो दूर से आते हैं, तो हमने यहाँ पर ही ठहरने को बोला है। तो जितना टाइम मेरे जी चंडीगढ़ में थे वो खुद ही खाना बनाते खाते थे। आज हम पहुँच गए हैं तो मैंने सोचा मैं खाना बनाती हूँ, पर मेरी भी कंडीशन ख़राब है। खाना बनाने खाने के बाद और साथ में जो पेंटर है उनको खिलाने के बाद पहुँच चुकी हूँ मैं रूम में। यहाँ पर बच्चों का रूम मैं खाली कर रही हूँ। बेड को मैंने ना कपड़ा निचोड़ करके अच्छे से ऊपर से साफ कर दिया। इसके ऊपर पूरी पुट्टी से वाइट हो रखा था। सोने के लिए बेड तैयार करना है, पोछा लगाया और इससे पहले मैं अपने वाला रूम तैयार कर आई हूँ सोने के लिए। बस ये हो जाए हमें बेड सोने को, रेस्ट करेंगे और इसके बाद मैं कल मिलूँगी। कल टाइम आपको मिलेगा मेरे गांव का ब्लॉग और इसी के साथ ही इस ब्लॉग की मैं यहीं पर एंडिंग करूँगी। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलें।